कैसे यूपीएससी के एक छात्र के अरमानों को आग लगा दिया गया, कैसे उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीरें आज चीख चीख कर कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि यूपीएससी अभ्यर्थी के मर्डर मिस्ट्री में कई राज हैं जो अब सामने आ रहे हैं। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने अब पर्दाफाश कर दिया है। टीम तिमारपुर थाने से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमृता चौहान जो युवक की गर्लफ्रेंड थी, उसने अपने 2 साथियों सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर पूरे हत्या की प्लानिंग की थी। तीनों आरोपी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तीनों ने पहले गला घोंटा और हत्या के लिए फिर सारे सबूतों को मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी। ये तस्वीरें अब आज के दिन गवाही देती हैं कि कैसे एक शख्स जो तैयारी के लिए गया था, लेकिन मामूली कहासुनी के बाद कैसे उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 3 ये तस्वीरें, जब यूपीएससी छात्र जिसका मर्डर किया गया उसकी तस्वीर, जिस गर्लफ्रेंड ने हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई, एक तरफ उसकी तस्वीर बीच में, और 3 आरोपी जब पुलिस के हत्थे चढ़े उसके बाद कई राज ये उगल रहे हैं पूछताछ में। ये 3 तस्वीरें इस पूरी घटना से जुड़ी काफी हैं। दिल्ली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा एक छात्र की उसी की लिव इन पार्टनर यानी कि गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। इस समय मैं उसी घर में मौजूद हूं। ये गांधी विहार इलाका है, थाना तिमारपुर लगता है। पुलिस जब यहां पर पहुंची, इस पूरे घर की फॉरेंसिक जांच कराई गई। 4th फ्लोर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हाउस नंबर E60। आप देखेंगे ये घर पूरे तरीके से जला हुआ आपको बाहर से नजर आएगा। यहां तक कि आप इस दीवार को भी देखिए, ये भी पूरे तरीके से काली हो चुकी है और जो पेंट है वो झड़ रहा है। दरअसल यूपीएससी का जो छात्र है वो इस घर में, इस फ्लैट के अंदर अपनी लिव इन पार्टनर अमृता के साथ रहता था। अमृता भी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी और फॉरेंसिक की जानकारी उसको बहुत अच्छी थी। ये साजिश अमृता ने रची। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और सुमित का जो दोस्त है संदीप, उसके साथ मिलकर साजिश रची और अपने बॉयफ्रेंड जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था रामकेश, उसकी हत्या कर दी। इस घर के अंदर की सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये घर पूरे तरीके से जला क्योंकि ब्लास्ट इस घर में हुआ, बाकायदा सिलेंडर ब्लास्ट यहां पर किया गया। अगर मेरे विजय सीपी सिंह अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप इस किचन की तस्वीर देखिए। एक किचन में कप आप सामने नजर आएंगे, लेकिन जो यहां पर सिलेंडर था उस सिलेंडर में ब्लास्ट किया गया। ना सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट किया गया, लेकिन उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आई कि अमृता ने अंदर, अगर मेरे विजय सीपी सिंह जाएंगे तो आपको बेड नजर आएगा। इस जगह पर आप देखिए लोहे के जो पूरे रैक हैं, गद्दे हैं, पूरे तरीके से जल चुके हैं। इसी कमरे के अंदर जो एक तरीके से यूपीएससी का जो स्टूडेंट था उसकी गला दबाकर हत्या की गई। अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहां पर पहुंची और एक्स बॉयफ्रेंड का जो दोस्त है वो तीनों यहां पर पहुंचे। सबसे पहले यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसकी गला दबाकर हत्या की गई। गला दबाने के बाद जब वो मर गया, उसकी बॉडी पर घर में मौजूद चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, शराब हो, उसके अलावा जो गैस सिलेंडर था उसका जो नोजल है वो खोल दिया गया, गैस लीक होने लगी और उसके बाद आग लगा दी गई। कमरे के अंदर की आप तस्वीर देख रहे हैं, पूरे तरीके से जला हुआ है, राख हो चुका है। और इसी जगह पर जब बॉडी जली, पुलिस को ब्लास्ट की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और आप देखेंगे जो एसी लगा हुआ है वो भी पूरे तरीके से डैमेज है। पूरा घर इस समय जली हुई कंडीशन में है। पुलिस को शुरुआत में जानकारी मिली कि एक घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जब पुलिस यहां पर पहुंची, पहले आग पर काबू पाया गया, अंदर से एक बॉडी मिली। शुरुआत में एक्सीडेंट का मामला लगा, लेकिन परिवार वालों से जब जानकारी जुटाई गई, जो कि मृतक था यूपीएससी का स्टूडेंट, उसके फैमिली को संपर्क किया गया। फैमिली ने बताया कि दरअसल यूपीएससी का जो स्टूडेंट है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यानी कि अमृता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। हालांकि जब पुलिस ने अमृता को ट्रेस करने की कोशिश की तब पता लगा कि अमृता का फोन बंद है। तब जाकर परिवार को भी अमृता पर शक हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड पर शक हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी 4थी मंजिल पर है, नीचे जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसको पुलिस ने खंगाला। पुलिस को पता लगा कि 3 लोग जो है वो इस घर के अंदर दाखिल होते हैं। तीनों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था और उस समय दाखिल हुए जो कि ब्लास्ट जब इस घर में हुआ उससे कुछ समय पहले, और कुछ मिनट अंदर रहने के बाद तीनों नकाबपोश इस घर से बाहर निकल जाते हैं और उसके कुछ मिनटों बाद ब्लास्ट जो है वो हो जाता है। पुलिस ने जब उन तीनों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की तो पता लगा उनमें एक लड़की है। जो उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाई गई और आसपास में जितने भी फोन 6 तारीख को एक्टिव थे उन सभी फोन का डाटा खंगाला गया तो पता लगा कि यूपीएससी का जो स्टूडेंट था जिसकी हत्या
हत्या की गई उसकी गर्लफ्रेंड अमृता की लोकेशन पास में ही मिली। पुलिस ने तीनों को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तीनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता लगा कि तकरीबन 10 दिन पहले यानी कि 6 अक्टूबर को यह वाकया हुआ, उसके 10 दिन पहले प्लानिंग रची गई। प्लानिंग अमृता ने रची। अमृता ने इस प्लानिंग में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को साथ में जोड़ा और एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त को साथ में जोड़ा। वो दोस्त दरअसल सिलेंडर की एजेंसी चलाता था। उसको पता था कि गैस का सिलेंडर लीक करने के कितनी देर बाद वो ब्लास्ट होगा। तमाम प्लानिंग 10 दिन तक करती रही। अमृता ने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या इसलिए की क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो वीडियो थे, जिसको लेकर दोनों के बीच में काफी अनबन होती थी। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ब्लैकमेलिंग के खेल में कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ब्लैकमेल करने की वजह से हत्या का शक है। वहीं छात्र ने गर्लफ्रेंड की बनाई अश्लील वीडियो, कहा यही जा रहा है, इसीलिए छात्रा परेशान थी और मौत के घाट उतारा। नाराज गर्लफ्रेंड ने हत्या की साजिश रची, वो भी 2 लोगों के साथ मिलकर। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले जतिन इस समय लगातार अपडेट दे रहे हैं, जो लगातार खुलासे हो रहे हैं। कैसे यूपीएससी के एक छात्र के अरमानों को आग लगा दिया गया, कैसे उसको मौत के घाट उतार दिया गया, ये तस्वीरें आज चीख चीख कर कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि यूपीएससी अभ्यर्थी के मर्डर मिस्ट्री में कई राज हैं जो अब सामने आ रहे हैं। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने अब पर्दाफाश कर दिया है। टीम तिमारपुर थाने से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमृता चौहान जो युवक की गर्लफ्रेंड थी, उसने अपने 2 साथियों सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर पूरे हत्या की प्लानिंग की थी। तीनों आरोपी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तीनों ने पहले गला घोंटा और हत्या के लिए फिर सारे सबूतों को मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी। ये तस्वीरें अब आज के दिन गवाही देती हैं कि कैसे एक शख्स जो तैयारी के लिए गया था, लेकिन मामूली कहासुनी के बाद कैसे उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 3 ये तस्वीरें, जब यूपीएससी छात्र जिसका मर्डर किया गया उसकी तस्वीर, जिस गर्लफ्रेंड ने हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई, एक तरफ उसकी तस्वीर बीच में, और 3 आरोपी जब पुलिस के हत्थे चढ़े उसके बाद कई राज ये उगल रहे हैं पूछताछ में। ये 3 तस्वीरें इस पूरी घटना से जुड़ी काफी हैं। दिल्ली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा एक छात्र की उसी की लिव इन पार्टनर यानी कि गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। इस समय मैं उसी घर में मौजूद हूं। ये गांधी विहार इलाका है, थाना तिमारपुर लगता है। पुलिस जब यहां पर पहुंची, इस पूरे घर की फॉरेंसिक जांच कराई गई। 4th फ्लोर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हाउस नंबर E60। आप देखेंगे ये घर पूरे तरीके से जला हुआ आपको बाहर से नजर आएगा। यहां तक कि आप इस दीवार को भी देखिए, ये भी पूरे तरीके से काली हो चुकी है और जो पेंट है वो झड़ रहा है। दरअसल यूपीएससी का जो छात्र है वो इस घर में, इस फ्लैट के अंदर अपनी लिव इन पार्टनर अमृता के साथ रहता था। अमृता भी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी और फॉरेंसिक की जानकारी उसको बहुत अच्छी थी। ये साजिश अमृता ने रची। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और सुमित का जो दोस्त है संदीप, उसके साथ मिलकर साजिश रची और अपने बॉयफ्रेंड जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था रामकेश, उसकी हत्या कर दी। इस घर के अंदर की सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये घर पूरे तरीके से जला क्योंकि ब्लास्ट इस घर में हुआ, बाकायदा सिलेंडर ब्लास्ट यहां पर किया गया। अगर मेरे विजय सीपी सिंह अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप इस किचन की तस्वीर देखिए। ये किचन में कप आप सामने नजर आएंगे, लेकिन जो यहां पर सिलेंडर था उस सिलेंडर में ब्लास्ट किया गया। ना सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट किया गया, लेकिन उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आई कि अमृता ने अंदर, अगर मेरे विजय सीपी सिंह जाएंगे तो आपको बेड नजर आएगा। इस जगह पर आप देखिए लोहे के जो पूरे रैक हैं, गद्दे हैं, पूरे तरीके से जल चुके हैं। इसी कमरे के अंदर जो एक तरीके से यूपीएससी का जो स्टूडेंट था उसकी गला दबाकर हत्या की गई। अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहां पर पहुंची और एक्स बॉयफ्रेंड का जो दोस्त है वो तीनों यहां पर पहुंचे। सबसे पहले यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसकी गला दबाकर हत्या की गई। गला दबाने के बाद जब वो मर गया, उसकी बॉडी पर घर में मौजूद चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, शराब हो, उसके अलावा जो गैस सिलेंडर था उसका जो नोजल है वो खोल दिया गया, गैस लीक होने लगी और उसके बाद आग लगा दी गई। कमरे के अंदर की आप तस्वीर देख रहे हैं, पूरे तरीके से जला हुआ है, राख हो चुका है। और इसी जगह पर जब बॉडी जली, पुलिस को ब्लास्ट की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और आप देखेंगे जो एसी लगा हुआ है वो भी पूरे तरीके से डैमेज है। पूरा घर इस समय जली हुई कंडीशन में है। पुलिस को शुरुआत में जानकारी मिली कि एक घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जब पुलिस यहां पर पहुंची, पहले आग पर काबू पाया गया, अंदर से एक बॉडी मिली। शुरुआत में एक्सीडेंट का मामला लगा, लेकिन परिवार वालों से जब जानकारी जुटाई गई, जो कि मृतक था
था यूपीएससी का स्टूडेंट, उसके फैमिली को संपर्क किया गया। फैमिली ने बताया कि दरअसल यूपीएससी का जो स्टूडेंट है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यानी कि अमृता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। हालांकि जब पुलिस ने अमृता को ट्रेस करने की कोशिश की तब पता लगा कि अमृता का फोन बंद है। तब जाकर परिवार को भी अमृता पर शक हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड पर शक हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी चौथी मंजिल पर है, नीचे जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसको पुलिस ने खंगाला। पुलिस को पता लगा कि 3 लोग जो है वो इस घर के अंदर दाखिल होते हैं। तीनों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था और उस समय दाखिल हुए जो कि ब्लास्ट जब इस घर में हुआ उससे कुछ समय पहले, और कुछ मिनट अंदर रहने के बाद तीनों नकाबपोश इस घर से बाहर निकल जाते हैं और उसके कुछ मिनटों बाद ब्लास्ट जो है वो हो जाता है। पुलिस ने जब उन तीनों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की तो पता लगा उनमें एक लड़की है। जो उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाई गई और आसपास में जितने भी फोन 6 तारीख को एक्टिव थे उन सभी फोन का डाटा खंगाला गया तो पता लगा कि यूपीएससी का जो स्टूडेंट था जिसकी हत्या की गई उसकी गर्लफ्रेंड अमृता की लोकेशन पास में ही मिली। पुलिस ने तीनों को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तीनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता लगा कि तकरीबन 10 दिन पहले यानी कि 6 अक्टूबर को यह वाकया हुआ, उसके 10 दिन पहले प्लानिंग रची गई। प्लानिंग अमृता ने रची। अमृता ने इस प्लानिंग में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को साथ में जोड़ा और एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त को साथ में जोड़ा। वो दोस्त दरअसल सिलेंडर की एजेंसी चलाता था। उसको पता था कि गैस का सिलेंडर लीक करने के कितनी देर बाद वो ब्लास्ट होगा। तमाम प्लानिंग 10 दिन तक करती रही। अमृता ने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या इसलिए की क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो वीडियो थे जिसको लेकर दोनों के बीच में काफी अनबन होती थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ब्लैकमेलिंग के खेल में कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ब्लैकमेल करने की वजह से हत्या का शक है। वहीं छात्र ने गर्लफ्रेंड की बनाई अश्लील वीडियो, कहा यही जा रहा है, इसीलिए छात्रा परेशान थी और मौत के घाट उतारा। नाराज गर्लफ्रेंड ने हत्या की साजिश रची, वो भी 2 लोगों के साथ मिलकर। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले जतिन इस समय लगातार अपडेट दे रहे हैं, जो लगातार खुलासे हो रहे हैं।